हेलो एवरीवन, आपका एजुकेट लेंस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट 2 देखेंगे। इससे पहले हमने टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस का सेट 1 देखा। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो शुरू करने के पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और कोई वीडियो मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण से अभिप्राय है एक अंतः प्रक्रिया मात्र, एक परिपक्व एवं दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध, सीखने में सहायक प्रक्रिया या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण के अंतर्गत जब शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को ज्ञान दिया जाता है तो इससे छात्रों का आंतरिक विकास होता है, उनका बौद्धिक विकास होता है। तो शिक्षण एक अंतः प्रक्रिया है। इसमें शिक्षक एक परिपक्व व्यक्ति होता है जो कि अपने छात्र जो कि अपरिपक्व होते हैं उनको ज्ञान देता है। तो इसमें छात्र और शिक्षक के मध्य संबंध होता है, मतलब एक परिपक्व व्यक्ति और दूसरे अपरिपक्व व्यक्ति के मध्य संबंध होता है। इसके अलावा शिक्षण में शिक्षक द्वारा छात्रों को ज्ञान दिया जाता है जिससे छात्र कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं, इसीलिए शिक्षण सीखने में सहायक प्रक्रिया भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है क्योंकि इसमें सम्मिलित हैं छात्र, शिक्षक, पाठ्यक्रम, छात्र, विद्यालय, शिक्षक, बालक, अभिभावक, प्राचार्य या पुस्तक, बालक, अध्ययन। तो शिक्षण के अंतर्गत छात्र, शिक्षक और पाठ्यक्रम सम्मिलित होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की परिस्थितियों में उत्तम शिक्षण की आधारशिला है छात्र योग्यताओं का संवर्धन, प्रजातांत्रिक मूल्य, शिक्षक एक मित्र एवं दार्शनिक या उपरोक्त में सभी। तो भारत की परिस्थितियों के अंतर्गत जो उत्तम शिक्षण होता है उसमें छात्र योग्यताओं का संवर्धन तो होना ही चाहिए। एक शिक्षक को ये तो मालूम होना ही चाहिए कि उसके छात्र में कौन कौन सी योग्यताएं हैं और उन योग्यताओं को कैसे बढ़ाया जाए, मतलब छात्र योग्यताओं का संवर्धन एक उत्तम शिक्षण में होना चाहिए। इसके साथ ही उत्तम शिक्षण में प्रजातांत्रिक मूल्य भी समाहित होने चाहिए और शिक्षक एक मित्र एवं दार्शनिक भी होना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, उत्तम शिक्षण की विशेषता है अपेक्षित सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन, निर्देशात्मकता या उपरोक्त में सभी। तो उत्तम शिक्षण के अंतर्गत सूचनाओं का आदान प्रदान तो होता ही है क्योंकि शिक्षक द्वारा अपने छात्रों को ज्ञान दिया जाता है जिसमें सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। इसके अलावा उत्तम शिक्षण में प्रजातांत्रिक आदर्शों के प्रति अनुकूलन भी पाया जाता है और उत्तम शिक्षण में निर्देशात्मकता भी होती है क्योंकि इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों को दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनका मार्गदर्शन किया जाता है, इसीलिए उत्तम शिक्षण में निर्देशात्मकता भी होती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा उपरोक्त में सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को वर्गीकृत किया जाता है ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में, आध्यात्मिक, भौतिक एवं मानसिक शिक्षण में, दार्शनिक, मनोवैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक शिक्षण में या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण को ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में वर्गीकृत किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक शिक्षण में। अगला प्रश्न है, निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है जब छात्र किसी क्लिष्ट तथ्य को समझने में असमर्थ है, छात्र पढ़ने से जी चुराते हैं, छात्र किसी तथ्य को पढ़ने में असमर्थ है या उपरोक्त में कोई नहीं। तो जब छात्र किसी विशेष तथ्य को समझ नहीं पाते हैं या किसी क्लिष्ट तथ्य को समझने में असमर्थ होते हैं तब निदानात्मक शिक्षण की आवश्यकता अनुभव की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जब छात्र किसी क्लिष्ट तथ्य को समझने में असमर्थ है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को उत्तम शिक्षण को चिंतन स्तर पर पहुंचाना चाहिए
प्रतिभाशाली कक्षा में, मानसिक दुर्बलता वाली कक्षा में, सामान्य कक्षा में या उपरोक्त में कोई नहीं। तो शिक्षक के लिए उत्तम शिक्षण को चिंतन स्तर पर एक प्रतिभाशाली कक्षा में पहुंचाना चाहिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रतिभाशाली कक्षा में। अगला प्रश्न है, मनोगत्यात्मक का अर्थ है मन के विचार गामक होते हैं, मन की गति अत्यधिक तीव्र होती है, मानसिक योग्यता ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती हैं, या यह एक सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रत्यय है। तो मनोगत्यात्मक का अर्थ होता है मानसिक योग्यताएं ही वास्तविक व्यवहार में अभिव्यक्त होती हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण को स्वरूप के आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक या क्रियात्मक, भावात्मक, संज्ञानात्मक या कथनात्मक, प्रश्नात्मक, व्याख्यात्मक या उपरोक्त सभी। तो स्वरूप के आधार पर शिक्षण को वर्णनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अगला प्रश्न है, मांसपेशीय क्रियाएं एवं समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार को संग्रहित करते हैं। ज्ञानात्मक शिक्षण की परिस्थिति में, भावात्मक शिक्षण की परिस्थिति में, मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो मांसपेशीय क्रियाएं होती हैं और समस्त अभिव्यक्त मानव व्यवहार होते हैं उनको मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मनोगत्यात्मक शिक्षण के अंतर्गत। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।